मैं चाहती तो एक चीज़ छोड़ सकती थी, चाहे सोशल मीडिया चाहे घर, लेकिन मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद तुमसे भी करूँगी, क्योंकि बच्चे अगर तुम्हारे हैं, दावा तुम करोगे कि मेरे बच्चे, घर मेरा है, तो इसके लिए तुमको भी प्रयास करना होगा। कह देने से नहीं होगा। बाकी आप लोग अपना राय ज़रूर रखिएगा कि मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ। कई लोग मेरे ज़बान पे आते हैं, बहुत चिल्लाती है, बहुत ये करती हूँ, बट उसके बेस पे आप मुझे सही और गलत नहीं जज कर सकते। मेरी चीज़ों को समझने का कोशिश करिए कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्या ही कर रही हूँ। अभी तो कम है, ये घर बनाने से मैं भी। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दुआंगता अभिशाप ने वरदान। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मैं देख रही हूँ मेरा चेहरा, मिरर भी नहीं देख पाती हूँ, मेरे पास इतना भी समय नहीं है अपने लिए। ये देखिए ना, कितना सारा मच्छर ने काट खाया, पूरा दाने हो गए। इस साइड नहीं काटा है, इधर काटा है। अब कैसे काटा है पता नहीं। शाम के बज रहे दोस्तों 5, है ना। बच्चों को जस्ट मैं यहीं पे बैठ के पढ़ाई हूँ। बड़ा हालत ख़राब होता है बच्चों को पढ़ाने में। मैं सारा काम कर सकती हूँ, बस ये चीज़ खाना खिलाना। बोर हो गए हम 10 साल से ये काम कर कर के, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मर मर के खिलाओ, मर मर के पढ़ाओ, मार मार के खिलाओ, मार मार के पढ़ाओ, बस यही है मेरे पास। हम तो बस आप लोग प्लीज़ जल्दी से दुआ करना कि सारी चीज़ें अच्छे से सेटल हो जाए, तो मैं बच्चों को ना एक ट्यूशन दे दूँ, दिला दूँ, मतलब दे दूँ नहीं, दिला दूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छी सी टीचर रख दूँ। हाई क्लास में जा रही है ना, अब मेरा ज़्यादा सर खपाने का मन नहीं करता हमको, और बहुत छोड़िए, मैं बातें नहीं करूँगी इस पे। तो दोस्तों आज है कितना तारीख, 6-7 तारीख होगा। तारीख से क्या लेना देना, मतलब 4-5 दिन हो गया इस बंदे को घर से गए हुए। जाते हुए कुछ भी लेकर के नहीं गया, क्योंकि वो वापस आना चाह रहा था, और उसको मन में ऐसा डाउट है ना, मतलब 100% कन्फर्मेशन है मुझे लेकर के कि कुछ भी हो जाए मैं इसको वापस बुलाऊंगी, क्योंकि बहुत लड़ाई बहुत भयानक भयानक हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने उसे खाना पूछा है और बहुत कुछ पूछा है, मतलब उसी चीज़ का इन नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो इस बार भी इसको ऐसा ही लग रहा था, लग रहा है कि अभी की लड़ाई है, शाम तक वापस मुझे बुला लेगी, और शाम तक भी नहीं तो दूसरे दिन बुला लेगी। आज 4 रात हो गया, मैंने 4 रात अकेले गुजारा, और मैंने उसे कॉल नहीं किया। बुलाने के पर्पज़ से तो बिल्कुल नहीं किया। हाँ, पैसे मांगने के पर्पज़ से मैंने फ़ोन नहीं, उसे मैसेज किया था, बट और कुछ भी नहीं। मतलब ही नहीं बनता है। देखो ठीक है, अभी भी मेरा मन घूम रहा है, वो हमेशा ही घूमेगा, है ना, क्योंकि मैं चीज़ें भूलती तो नहीं हूँ, बट ज़रूरी है तो क्या ही करेगा मजबूरी में। बट मैं सोचती हूँ कि वापस बुला लिया जाए, तो ये बंदा तो फिर से वैसे ही करेगा। आप सबके नज़रों में भी मैं ख़राब होते जा रही हूँ, बच्चे भी मेरे बिगड़ते जा रहे हैं, संस्कार, फिर क्या ही फ़ायदा घर और बार बनाने का, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने का, अगर मैं संस्कार नहीं दे पाऊँ। तो इमोशनल जैसी जो चीज़ें है, इमोशंस, उसको दोस्तों साइड हटाना पड़ेगा सबके लिए, और उसे ज़्यादा हमें नहीं कर सकते हैं। तो मैं नहीं जानती हूँ कि सही और गलत क्या है, मैं अब जानना भी नहीं है मुझे। बस बच्चों से मतलब है कि बच्चों को किस तरह मुझे एजुकेशन देना है, उनको पढ़ाना लिखाना है। और मुझे, मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मैं सिर्फ एक को कर सकती हूँ, चाहे तो पति चाहे तो बच्चे। मैं दोनों को नहीं हैंडल कर सकती हूँ एक साथ, क्योंकि बच्चे जितना है ना उतना वो भी है, दोनों का दोनों सेम है। और मैं अकेले सब कुछ करते हुए इतना कुछ मैनेज नहीं कर सकती हूँ। बच्चों को तो छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि पति से मुझे कितना भी प्यार रहे चाहे मोहब्बत रहे, बच्चों से प्यार बहुत है, और बच्चों की ज़िंदगी है। हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, चाहे लड़के चाहे झगड़ के, जैसे भी, तो बच्चों का बनाना है दोस्तों। इसके लिए मैंने फैसला लिया कि नहीं, दिक्कत होगी तो होगी, लेकिन ये बंदा बाहर ही जाए कमाने के लिए। किसी की पत्नी नहीं छूटती है, किसी का बाल बच्चा भी नहीं छूटता है, किसी का माँ बाप भी नहीं छूटता है ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे दिमाग से लेना है काम कि किस तरीके से करके उस आदमी का भी सही हो, मेरा भी सही हो, बच्चों का भी सही हो। और सोशल मीडिया पे शोर मचाने से, अपने आप को ये करने से कोई आके कर तो नहीं देता है, उल्टा डिस्टर्ब भी होती हूँ। और मेरी लड़ाई झूठी भी नहीं है, सच्ची लड़ाई है। तो डिसीजन यही है कि वो बंदा बाहर जाए कमाने, और ये फुल एंड फाइनल है, मुझे और कुछ भी नहीं सोचना है इस विषय में। तो दोस्तों बहुत दिन हो गया, तो मुझे यकीन है कि वो बंदा अब कॉल करेगा, क्योंकि मैसेज कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी कर रहा है।
मुझे आने दो, किसी को याद आ रहा है तो ऐसे तो वैसे, रोने का वो जो क्या कहते हैं उसको बना के वैसा मुँह वाला, वो सारा चीज़ भेज रहा है। लेकिन ये सारा चीज़ सिर्फ मुझे बरगलाने के लिए, किसी को किसी का याद नहीं आता है, क्योंकि उसको घुसने का है घर में, बस एक बार घुसने मिल जाए उसके बाद वापस से वही सारी चीज़ें करेगा, बचकाना हरकत। बचपना तो रह नहीं गया भाई, बच्चों का बचपना हम लोग को जिलाना है, खुद का नहीं। तो मैंने मना कर दिया, मैंने पैसे मांगे तो उसने कहा कि ठीक है उतना तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं मांग रही हूँ कि मेरे हाथ में अगर कैश रहेगा तो जा कर के फिर मैं बच्चों को, मतलब पैसे से ही मैं अपना देखूँगी दिमाग में कि हाँ पैसे हैं, पैसा होता तो बहुत कुछ होता है। जो कहता है ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ होता है। पैसा है तो बहुत कुछ है, और बहुत कुछ आप सोच सकते हैं, पैसे के बिना कुछ नहीं है, ये मैं जानती हूँ। तो उसे चाहिए अपने कपड़े, और उसे चाहिए उसके डॉक्यूमेंट्स, है ना, दूसरे कंपनी में जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि आप लोग को हम बता चुके इस कंपनी से इसको नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसीलिए मैं भी जोर दे रही हूँ, शायद किस्मत में भी यही है, ठीक है। कोई खुद से कुछ भी नहीं करता है, सारी चीज़ें जो होती जाती है ना, वो डेस्टिनी कराती है कि अब क्या करना है, कब क्या करना है, कैसे करना है। इंसान को लगता है कि हम कर रहे आप कर रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जो चीज़ें चलनी होती है ना वो चलती है, उसके बाद उसका डेट आ जाता है, एक्सपायर हो जाता है, वही चीज़ है। इसका बाहर जाना तय है दोस्तों, और ये ऐसे नहीं जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे जितना कमा रहा है वो हमारा लोन में ही चला जा रहा है। अब बच्चों के फीस, बाकी चीज़ें और कुछ वो सारी हो नहीं पा रही है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आज ना कल इसका जो जिस तरह का नौकरी है वो हमेशा ऐसा ही खतरे में रहेगा। तो अभी कमाने का समय है दोस्तों, वो भी कमा ले। मुझे इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब करता है तो मैं सोशल मीडिया पे अच्छे से एक्टिव भी नहीं रह पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना अगर नहीं दिखाऊंगी, संघर्ष नहीं दिखाऊंगी कि मैं कैसे मैनेज कर रही, तो लोग मुझसे कैसे कनेक्ट होंगे। कुछ लोग कनेक्ट भी होते हैं तो मैं अपना फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल देती हूँ, क्योंकि वो एज अ व्यूअर जो देखते हैं, जो समझ में आता है वो बोलते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बट मुझे मेंटली टॉर्चर करके रखा जाता है। तो इसी वजह से ये है कि मैं उनको जवाब नहीं देती हूँ, मैं इस बंदे को जवाब देती हूँ, क्योंकि सारा किया धरा इसका रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो, लेकिन लोग तो नहीं समझेंगे ना, तो वही चीज़ है। तो फिर मुझे इधर भी मैं बेकार जा रही हूँ, इधर भी बेकार जा रही हूँ, सब जगह बेकार हो रहा है। अगर कहीं समय देना है तो प्रॉपर तरीके से देना होगा, ताकि चीज़ें सही हो पाए। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ साल है, तुम भी मेहनत कर लो, कमा लो कुछ, मैं भी कमा लूँगी। अभी बच्चे छोटे हैं, घर हो ही गया है, बट अभी भी बहुत कुछ है ना। कल को सडन किसी को कुछ हो जाता है तो क्या करोगे, है ना। घर परिवार तो आप देख ही चुके हैं कि हम लोग को लेके कोई चलता नहीं है। ऐसे आराम से हाथ में हाथ धर के बैठने से भी कुछ होगा नहीं। तो वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स रखने का, कपड़े रखने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने उसी दिन कहा था कि लेके चले जाओ। वो पैसे तो देगा नहीं, पैसा देने में बहुत आनाकानी करता है। अभी तो खैर उसका बहुत चल रहा है तंगी। मैं देखो, मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहती हूँ, मैं सबके बारे में सोचती हूँ, और यही चीज़ है कि लोग मेरे बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो बच्चे हैं भाई, तो बच्चे को तो मैं बिना पैसे के तो नहीं रख सकती हूँ ना, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा पैर ऐसा है, प्लस पैसा सब कुछ होता है, तो पैसे तो होने चाहिए, है ना। और मेरे हाथ में पैसे हो, क्योंकि मेरे पास फ़ोन पे, गूगल पे ये सब चीज़ें हैं नहीं। और बार बार मैं इस बंदे से पैसे मांगूंगी नहीं, क्योंकि मैं कनेक्ट रहना नहीं चाहती हूँ। मैं कनेक्ट रहूँगी, फिर उम्मीदें बनेगी, फिर उम्मीदें बनेगी, और फिर एक्सपेक्टेशन होगा, फिर लड़ाई झगड़ा वापस, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कनेक्शन कुछ नहीं। मैं किसी के बच्चे नहीं छीन रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बच्चे को मैंने पैदा किया है तो बच्चे को मैं जन्म दी हूँ, बड़ा कर रही हूँ तो मेरे हैं बच्चे। तो एग्जैक्टली आपके भी है, सबके हैं, है ना। तो मैं बस बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, और मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि दावा मत करो भाई बच्चा तुम्हारा है, बच्चों को भी बाप चाहिए, तुमको भी बच्चा चाहिए। तो मैं उनको अच्छी परवरिश देने का कोशिश कर रही हूँ, इसमें तुमको भी कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरी सोच में तुमको भी अपनी सहमति रखनी चाहिए, क्योंकि तुमको भी पता है कि तुम्हारी वजह से चीज़ें खराब होती है, ये तुम एडमिट करते हो। राजी खुशी से वही सारी चीज़ें कर लो, है ना। बस ठीक है, जहाँ भी जाओ मेहनत नहीं करोगे, बैठे बैठे ऐसे सोए सोए तो काम होता नहीं है। और भैया हम दिन रात लगे रहेंगे, अपने सोने वाला टाइम इधर सोशल मीडिया पे देंगे, और तुम सोचोगे कि तुमको हम सोने के लिए देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू। मैं बिना सैलरी के घर में काम कर रही हूँ, बिना सैलरी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बिना सैलरी के दिन भर उनको खाना खिला रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ। मैं चाहती तो एक चीज़ छोड़ सकती थी, चाहे सोशल मीडिया चाहे घर, लेकिन मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद तुमसे भी करूँगी, क्योंकि बच्चे अगर तुम्हारे हैं, दावा तुम करोगे कि मेरे बच्चे, घर मेरा, तो इसके लिए तुमको भी प्रयास करना होगा।
कह देने से नहीं होगा। बाकी आप लोग अपना राय ज़रूर रखिएगा कि मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ। कई लोग मेरे ज़बान पे आते हैं, बहुत चिल्लाती है, बहुत ये करती हूँ, बट उसके बेस पे आप मुझे सही और गलत नहीं जज कर सकते। मेरी चीज़ों को समझने का कोशिश करिए कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्या ही कर रही हूँ। अभी तो कम है, ये घर बनाने समय भी मैं इतने ही शोरगुल, मतलब हर एक चीज़ के लिए मैंने इतनी ही लड़ाई लड़ी है, तब जाके वो चीज़ें मेरे घर में हो पाई है। और आज देखो घर हो गया है। अभी तो ठीक है, चलो पति को मैंने घर से बाहर कर दिया, बट आप सभी को भी पता है कि घर उसका भी है, बच्चों का भी है, मेरा भी है। इनफैक्ट उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, सबके हैं। अगर कोई आए तो मैं किसी को भगा नहीं दूंगी, कभी ज़रूरत पड़ा तो लोग आके रह सकते हैं। तो मैंने ही इसके पीछे ना, कहते हैं ना बुनियाद, वो मैंने शुरू किया है। मैंने जोर शोर लगाया, मैं मार खाई हूँ, मैंने दांत तुड़वाए, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, मैं बहुत मेंटली टॉर्चर सही हूँ, तब जाके ये घर बना है ना। तो अभी भी मुझे आगे भी बहुत सारी चीज़ें लड़ाई लड़नी है, और सारी चीज़ें सबके लिए, और सबका अच्छा करने वाला इंसान सबके लिए बुरा ही होता है ना। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपना देखती कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे मेरे लिए होना चाहिए, तो मैं शायद सबके नज़र में अच्छी बनती, क्योंकि मेरी लड़ाई किसी से नहीं होती, मैं अपना भरने पे लगी होती। लेकिन मैं अपना भरने पे ना लग करके मैं सबके लिए सोच रही हूँ। आज मेरा पति घर बना लिया तो उसके लिए अच्छा है, लोन जा रहा है, हमारा रेंट भी जाता था, लेकिन अभी क्या है कि हमारा लोन जा रहा है, बट चलो ठीक है, इतना है ना निश्चिंत कि एक समय बाद ये लोन ख़त्म होगा तो घर होगा हमारा, है ना। ऐसे तो कुछ भी नहीं होता हम लोगों का, है ना। आप सोचो कि बच्चों का क्या ही भविष्य होता। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े होते जाएंगे, उनका एजुकेशन, कम से कम हमको ज़्यादा नहीं खाने का, उनको पढ़ाने का इतना व्यवस्था करना होगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इतने सालों तक हमारा लोन चल सकता है, उसके बाद तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो सेविंग्स भी ज़रूरी है। और यहाँ पे रह के दोस्तों हमारा तो मुश्किल से आटा दाल चावल ही चल रहा है। अब तो मगर ये सारी बातें भी बोलूँगी तो लोगों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि हमारा घर है। घर देखेंगे लोग यही कहेंगे इतना अच्छा घर है, और ये सोशल मीडिया पे रोना रोते रहती है। तो रोना भी नहीं रो सकते हैं। और हाँ, रोती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से मांगती हूँ, मैं अपना दुख शेयर करती हूँ, बांटती हूँ, ताकि अगर कुछ आप में से अच्छे हैं जो मुझे बातें करे, समझाए, तो मेरे को दुख नहीं होगा। इंसान का बहुत ज़रूरी होता है कि कोई उसके साथ बना रहे। साथ बनने से हिम्मत मिलती है, सही गलत फैसला लेने में सहयोग होता है। और अभी आप सब हो तो कितना भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, देखो मैं सजती हूँ, धंसती हूँ, अपनी ज़िंदगी इसी में जीने का कोशिश कर रही हूँ। एक समय ऐसा था कि कुछ भी नहीं करती थी, मुझे नहाने का मन नहीं करता था, खाने पीने कुछ भी नहीं, सिर्फ बच्चों को, बस कि बच्चों को खाना चाहिए, बच्चों को नहाना चाहिए, बस सिर्फ बच्चे ही मेरे लिए थे। अभी भी बच्चे हैं, बच्चों को मैंने अभी भी नहीं छोड़ा है, बट साथ में अपनी भी कर रही हूँ ना। तो यही चीज़ है, इसीलिए मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हूँ, और आप सभी को कहती हूँ कि मेरी सांसें अगर चल रही तो सिर्फ आप सभी की वजह से, कि मैं कंटिन्यू 2.5 साल से यूट्यूब पे हूँ, एक एक दिन वीडियो बना बना के खुद को ज़िंदा रख रही हूँ। मानती हूँ व्यूज़ नहीं है, मानती हूँ लाइक्स नहीं है, मानती हूँ कमेंट्स नहीं है, बट मैं इंगेज हूँ। जो समय मैं दूसरे जगह सोचने में लगाती, कि दिमाग इधर उधर चौथा पांचवा में जाता, मुझे ये नहीं पसंद करते, मुझे वो नहीं पसंद करते, तो वो सारी चीज़ें ना सोच करके मैं इधर टाइम देती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, वीडियो डालती हूँ, कुछ कुछ दिमाग में चलता है, तो अभी ये सारी चीज़ें चलती है, वो सारी चीज़ें चलती है, बट थोड़ा सा चलता है फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन बच्चों को भी प्यार मिल रहा है, हाँ ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बट इतना भी मुझे कहाँ मिलता था जितना मिल रहा है। तो बस यही मेरा है आज का वीडियो का मतलब, कि वो अब आज या कल वो आएगा ही आएगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगी। मेरे पास देखो गैस का ना एक और कनेक्शन रहता ना, कनेक्शन तो हमारा है नहीं, ब्लैक में लेते हैं, तो अगर गैस हमारा होता तो दो, तो मैं निश्चिंत रहती, है ना। पानी तो हम चलो ठीक है, फिर भी बोरवेल का पानी पी लेंगे गरम वरम करके। बाकी साग सब्जियां तो मैं कभी कभार बच्चों के साथ जाके ले आया करूँगी। बस यही है, इतना ही है। और थोड़े बहुत कभी कुछ हो तो उसके लिए तो ऐसे भी मेरा आदमी नहीं रहता है, तो मुझे करना ही पड़ता है, और रहता भी है तो लड़ाई भी इसी बात पे होती है कि वो रह करके भी नहीं करता है। तो ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बस दिमाग में चीज़ें हो जाती है, जैसे कि वो इमोशनल बातें कर जाता है ना, तो मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ। वो है नहीं, बस वो करता है, मुझे जाल बिछाता है पागल बनाने के लिए, बस वही है, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर अपनी बातों पे अड़ी रहूँ ना, तो मेरी सारी चीज़ें सही हो जाएगी, और उसका भी सही हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसको लात नहीं पड़ता ना, पुश नहीं करता है ना, वो बंदा कुछ नहीं करेगा। उसके अंदर ऐसा है ही नहीं कि मैं ऐसा करूँगी तो करूँगा तो वैसे होगा, चाहे कुछ भी होगा।
तो यही चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसा हो आएगा चाहे जाएगा, मैं आप लोग को ब्लॉग तो दिखाऊंगी, क्योंकि वो आएगा ही। कपड़ा है उसका, एक भी कपड़ा लेके नहीं गया, कुछ भी नहीं, ब्रश ब्रश सब यहीं है, तो आएगा ही आएगा। 4-5 दिन तो हो ही चुका है ना। मुझे बस पैसे चाहिए हाथ में, और बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी वो खुशी खुशी से जाए, जो शहर में रहे, इस शहर में रहे, किसी शहर में रहे, बस यहाँ ना रहे, हमारे टच में ना रहे, बस मैं ये चाहती हूँ, है ना। बाकी सही भी हूँ तो भी कोई बात नहीं, गलत हूँ तब भी कोई बात नहीं। अब बस मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी तरह से चलाना चाहती हूँ, और किसी को इसके लिए मैं परमिशन नहीं देना चाहती हूँ।